अस्सलामु अलैकुम। नामदहु व नसल्लिहि व अलैहि करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के हमारे प्रोग्राम मिर्ज़ा मुल्तानी मिलन समारोह में मौजूद खुसूसी मेहमान, प्रोग्राम के कन्वीनर हाजी सगीर साहब, सदर जनाब उस्मान भाई साहब इंजीनियर और सभी हजरात का मैं इस प्रोग्राम में खैर मकदम करती हूँ। उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने अपनी कोशिशों से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कराया। मैं उन लोगों को भी मुबारकबाद पेश करती हूँ जिनको अपनी काबिलियत की बदौलत आज इस प्रोग्राम में अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस प्रोग्राम में 4 मुद्दे जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक मुद्दों को रखा गया है। मैंने भी इन्हीं में से ही अपने लिए एक टॉपिक चूज़ किया है और इस कॉमन टॉपिक को मैंने डोमेस्टिक रिलेशन से जोड़ा है। सोशल इश्यूज़ को डोमेस्टिक रिलेशन से जोड़ा है मैंने और उस पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश की है, क्योंकि मैं इस तरह के मसाइल की एक्सपर्टाइज़ हूँ। सोशलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, तो अक्सर मैं अपने बच्चों को उसमें समाज के मसाइल पढ़ाती भी रहती हूँ। मैंने एक बहुत कॉमन सा टॉपिक जो है वो चूज़ किया है और उसको एजुकेशन से ले जाकर जोड़ा है। अगर बात की जाए कि एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन पूरी तरह से इंसान का डेवलपमेंट होती है, उसे जीने का सलीका सिखाती है। दुनिया के अलग अलग फ़िलोसोफर ने उसको डिफ़ाइन करते हुए लिखा है कि एजुकेशन किसी भी इंसान का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास है। ये तालीम की बात अगर हम कर रहे हैं तो 1400 साल पहले अगर हम देखें तो दुनिया पूरी तरह से जहानाना पीरियड में जी रही थी। खुदावंद ताला की रहमत जोश में आती है और इंसान के लिए दुनिया में एक बेहतरीन तोहफ़ा भेजा जाता है और वो बेहतरीन तोहफ़ा तालीम या एजुकेशन था। इसको देने की ज़िम्मेदारी सरकार दो आलम हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौल्लिम बनाकर दुनिया में भेजा गया। उनकी तालीम की बदौलत वो माशरा जो जुल्म व सितम में पूरी तरह से डूबा हुआ था, उससे बाहर आया और लोग प्यार मोहब्बत से जीना सीख गए। ये एजुकेशन थी जिसने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से सजदा कराया। ये वही तालीम थी जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद में कूदने का हौसला दिया। ये वही तालीम थी जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से टकराने की हिम्मत दी। हम इस एजुकेशन की बदौलत चांद पर भी पहुँचे, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीन के रिश्तों में ढील आ गई और उन ढील की बदौलत आज हमारे घरों में उन रिश्तों में ढील होने की वजह से सैकड़ों घरों में इख्तलाफात और मसाइल मौजूद हैं। खुद मुल्तानी वेलफेयर सोसाइटी घरों के इख्तलाफात के सिलसिले में अक्सर जाती रही है और ये एक ऐसा मसाइल है जो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हम अपनी बच्चियों को आला तालीम देकर, अपने बेटों को नई टेक्नोलॉजी की तालीम देकर उनकी जब शादियां कर देते हैं तो उसके बाद भी हमारे सामने इख्तलाफात और मसाइल मौजूद रहते हैं। मैंने ये जानने की कोशिश की है कि इसकी क्या वजह है, तो बहुत गौर फिक्र करने पर मैंने पाया कि इसकी सिर्फ़ एक वजह ये है कि तालीम जो है वो प्रैक्टिकल में यूज़ नहीं हो रही है, उसका हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि बच्चे अगर तालीम याफ्ता हैं तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको समझने में कोताही करते हैं। मैंने फिर बहुत गौर किया तो इसका एक ही रास्ता मुझे नज़र आया कि हम इन इख्तलाफात को निमटने के लिए
दीन का सहारा लें। देखिए, हम इलेक्ट्रॉनिक एज में जी रहे हैं। हमारी बेटियां जब ससुराल चली जाती हैं तो छोटी छोटी कमियों को ससुराल की फ़ोन कर कर अपने मैके में बताती है, जिससे इख्तलाफात और बढ़ते हैं, जो नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि जब हमने अपने बच्चों को तालीम याफ्ता कर दिया है तो उनकी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो उस तालीम का पूरा फ़ायदा उठाते हुए खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए रिश्तों के बीच बैलेंस बनाएं। कहीं कहीं पर यह देखा जाता है कि लड़कियों की कमियां, बहुओं की कमियां होती हैं और कहीं पर ससुराल वाले भी बहुओं को टॉर्चर करते रहते हैं। अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक आयशा नाम की लड़की बता रही थी कि उसकी शादी खुद उसके मामा के घर में हुई, लेकिन उसको शादी के बाद जहेज को लेकर बार बार टॉर्चर किया जाता रहा। इसलिए मैं आज सुसाइड करने जा रही हूँ, और उस आयशा नाम की लड़की ने सुसाइड भी की। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि क्यों ऐसी हालात हमारे यहाँ आ रहे हैं जबकि हमारे यहाँ जहेज का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। ये तो एक हिंदू रस्म है और हम लोग ईमान वाले होकर इसको बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके नतीजे ये है या तो तलाक हो रही है या फिर सुसाइड, खुदकुशी बच्चे कर रहे हैं। ये एक बड़ा मसला है। इस सब के अलावा सन 2005 में एक डोमेस्टिक वायलेंस के नाम से कानून आया, और इस डोमेस्टिक वायलेंस में उन औरतों के लिए ये कानून बनाया गया जिनको घरों में अलग अलग तरीके से ससुराल वालों के द्वारा टॉर्चर किया जाता है। देखिए, 498 एक्ट आईपीसी के तहत अगर ये साबित हो जाता है कि ससुराल वालों ने बहू को टॉर्चर किया है तो उनको इस कानून के तहत 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। इसमें कई सूरतें शामिल की गई है। इसमें जो है प्रोटेक्शन ऑर्डर और मेंटेनेंस रिलीफ को रखा गया है, मॉनेटरी रिलीफ को रखा गया है, चाइल्ड कस्टडी को इसमें रखा गया है। ये तमाम चीज़ें जो है उन औरतों के लिए है जो अपने घरों से या ससुराल वालों के टॉर्चर से परेशान हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बात इस हद तक क्यों बढ़ जाए कि हमें डोमेस्टिक वायलेंस कानून का सहारा लेना पड़े। इससे बचने का आसान और बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपने बच्चों को दीन की रोशनी में उनके हुकूक उनको समझाएं। अल्लाह ताला ने औरत को मर्द के सुबुत सिर्फ इसलिए किया है कि वो नस्लों को परवान चढ़ा सके, यही उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। लेकिन ससुराल जाने के बाद उसको एक मैट की तरह से वे उसके साथ जो है वो बर्ताव किया जाता है। ठीक है, बड़े हैं, उनकी खिदमत करनी चाहिए, जिम्मेदारियों को समझते हुए तमाम कामों का अंजाम भी हमें देना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से इन चीज़ों में कमी आ रही है तो ये गैर मुनासिब है कि ससुराल वाले उसको टॉर्चर करें और इस हद तक झगड़े बढ़ जाए कि हमें डोमेस्टिक वायलेंस का सहारा लेना पड़े। जब हमने औरत और मर्द के हुकूक को अच्छी तरह से समझ लिया है तो दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ में भी जब ससुराल वाले बहू को अलग अलग तरह से टॉर्चर करते हैं तो उनके बीच भी झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बेटा माँ की तरफदारी करता है और बीवी की वो कर नहीं पाता है, तो बीवी उससे झगड़ा करती है, तो दोनों में इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, जिसके नतीजे बड़े भयानक हमारे सामने आते हैं। हमें इन्हीं चीज़ों को दुरुस्त करना है। दीन की रोशनी को अपने बच्चों के अंदर हमारे दीन में क्या बताया गया है, किसके क्या हुकूक है, ये समझाकर इस मसाइल के हमें हल निकालने हैं और एजुकेशन को प्रैक्टिकल में लेना है, तभी हम इन मसाइल से निमट सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि तमाम कमियां जो है वो ससुराल की होती हैं, कहीं कहीं पर बहू बेटियों की भी बहुत सारी कमियां होती हैं, लेकिन माशरे को सही करना और उसे संभालना और उसको तालीम से ले जाकर जोड़ना,
दीन की रोशनी में उसको देखना, समझना, एक दूसरे के हुकूक को समझते हुए रिश्तों में बैलेंस बनाना, ये सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है कि वो अपने बच्चों को अलग अलग टाइम पर वो सारी चीज़ें समझाएं। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।